मैंने क्या कहा, क्लास के केस में, वीडियो ऑफ कीजिए बच्चे, किसी का वीडियो ऑन है? कर रहे सर, कर रहे हैं। चलिए, क्लास के केस में मैंने क्या कहा सर, क्लास के केस में इनहेरिटेंस होगी, क्लास के केस में इनहेरिटेंस होगी। और अगर इंटरफेस, अगला टॉपिक मिलेगा कमिंग टॉपिक, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या कहेंगे उसको, ईजर रिलेशन। द ईजर इज द वे ऑफ सेइंग दिस थिंग सब टाइप ऑफ ऑल इक्विवेलेंट, मतलब कि सब टाइप, सुपर और सब का कोई रिलेशनशिप को समझाता है, बताता है। क्या कह रहा है, ईजर इज द सेइंग दिस थिंग सब टाइप ऑफ ऑल इक्विवेलेंट रिलेशनशिप, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन या रिलेशनशिप। ईजे इज एक्सप्रेस विथ कीवर्ड एक्सटेंड, एक्सटेंड। इसी टर्मिनोलॉजी को पढ़ाने के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया। ये आपको प्रोग्राम समझाने का मकसद यही था कि जब एक कोड लिखेंगे ना तो टर्मिनोलॉजी समझ में आने लगेगी कि सर आप थ्योरी क्या लिखवा रहे हैं। तो मैंने थ्योरी का क्या कहा पार्ट, कि ईजे जो कॉन्सेप्ट कहती है कि इनहेरिटेंस के केस में एक्सटेंड करना और इंटरफेस के केस में इंप्लीमेंट करना, उसको क्या कहेंगे, सिंपली ईजे रिलेशनशिप, या उसको सुपर और सब का रिलेशनशिप कहेंगे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहेंगे, बेस डिराइव्ड रिलेशनशिप कहेंगे। इस तरह से टर्मिनोलॉजी है। पेरेंट को बेस कहते हैं, चाइल्ड को डिराइव कहते हैं टर्मिनोलॉजी में, या पेरेंट क्लास कहते हैं या चाइल्ड क्लास कहते हैं, सुपर क्लास कहेंगे या सब क्लास कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड बोल रहे हैं दिमाग में सेट रखना है। अब मैंने कहा कि इससे बेनिफिट क्या होती है, टू प्रमोट कोड हो जाती है, कोड टू प्रमोट द कोड। मैंने एक पॉइंट यहां पे लिखा था, पहले पार्ट में क्या लिखा था, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है सर, इनहेरिटेंस का मतलब रीयूजेबिलिटी टू कोड द प्रमोट, टू प्रमोट द कोड एंड रीयूज, टू रीयूज, रीयूज मतलब कि एक क्लास की कोड को क्या किया आपने, दूसरे क्लास में आपने रीयूज कर लिया, रीयूज कर लिया, इसी को क्या कर रहे हो आप, इनहेरिटेंस कर रहे हो, इनहेरिटेंस कर रहे हो। तो देखिए कॉन्सेप्ट ना, ये एक कॉन्सेप्ट क्या करिए आपको, प्रमोट द कोड रीयूज। ये आपका जो है ओसीजेपी बुक की ही थ्योरी है। तो जो मैं थ्योरी आपको लिखवाता हूँ बच्चों को, ओसीजेपी सर्टिफिकेशन वाले की थ्योरी है, ये नॉर्मली बुक में नहीं है। विच कोड इज डिफाइंड इन वन क्लास, रीयूज इन अदर क्लास। मतलब सिंपल टर्म में कहा कि एक क्लास में कोड को डिफाइन कर लिया, जैसे बेस में डिफाइन किया आपने, और अदर क्लास में आपने क्या कर लिया बेटा, रीयूज कर लिया, रीयूज कर लिया। अदर क्लास में आपने क्या कर लिया, रीयूज कर लिया। अदर क्लास में आपने रीयूज कर लिया, रीयूज कर लिया अदर क्लास में। वी कैन डिफाइन अ जनरल सुपर क्लास। जनरल सुपर क्लास करने का मतलब क्या है, कि क्लास जो बना, लोन क्लास जैसे अभी एग्जांपल लिया, तो लोन क्लास आपका क्या बना, एक जनरल क्लास बन गया। अब ये सब क्लासेस क्या बन गई, एक स्पेसिफिक बन गई, होम लोन, व्हीकल लोन, आपका पर्सनल लोन, एक क्लासेस क्या बन गई, एक स्पेसिफिक क्लासेस बन गई, एक स्पेसिफिक क्लासेस बन गई। तो जो सुपर क्लास बनती है, वी कैन डिफाइन अ जनरल सुपर क्लास, देन एक्सटेंड द मोर स्पेसिफिक क्या, सब क्लास। जो सब क्लास बनती है हमेशा ऑलवेज क्या कहा जाता है बेटा, ऑलवेज कहा जाता है कि स्पेसिफिकली आपका, स्पेसिफिकली वो सब क्लास स्पेसिफिक बनता है, स्पेसिफिक बनता है। या अगला टर्मिनोलॉजी का पॉइंट क्या कहता है, द सब क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम दैट फ्रॉम सुपर क्लास ऑटोमेटिकली मस्ट explicitly give explicitly the inheritance relationship। सब और सुपर का जब कॉन्सेप्ट आप अचीव करना चाहते हैं, मतलब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप को अचीव करना चाहते हैं, ये तो आपको क्या करना होगा, इनहेरिटेंस का एक्सप्लिसिटली रिलेशनशिप को बताना होगा। अगर पेरेंट क्लास का अगर पेरेंट क्लास के द्वारा चाइल्ड क्लास पेरेंट को इनहेरिट कर लेती है, मतलब बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, इसका मतलब कि ऑल द डेटा मेंबर एंड मेंबर इंस्टेंट डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ये चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, पार्ट बन गया। तभी तो देखो यहाँ पे आपका c1.show भी एक्सेस हो रही है, this.x भी एक्सेस हो रही है। तो इस थ्योरी को समझाने के लिए ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताया, इस थ्योरी को समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बताया। क्या बताया आपका, कि अ सब all the data member and member function of super class automatically accessible in subclass automatically accessible in subclass, also free to override super class method। मतलब जो सुपर क्लास में मेथड सो मेथड है, वो आप भी मेथड रख सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पिताजी के पास पहले से स्कूटर है तो घर में स्कूटर दूसरा नहीं हो सकता है, और हो सकता है, हो सकता है। मतलब कि पेरेंट के पास है तो चाइल्ड के पास भी ओवरराइट हो सकती है, ओवरराइट हो सकते हैं। तो बेटा ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी को लिखिए तो तब इसके बाद प्रोग्राम के उसका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी को लिखिए तो यहां से इसका ईजर रिलेशनशिप का
लिखिए तो इसको, क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? ये टर्मिनोलॉजी है। ओनली बच्चे नोट कीजिए। कहां पे डबल कोट? ईजे कहां पे? ये वाली, ये वाली। डबल ओ बोल रहे हो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या तुम लोग कभी कभी तो ऐसी कंफ्यूजन लेकर के बैठते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब हर एक थ्योरी को बड़ा नहीं खींचते हैं लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तुम भी, हम भी परेशान होंगे भाई ये वर्ड क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और क्या? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ईजे। ईजे क्या होती है? एक ईजे का मतलब सेंटेंस वाला वर्ड होता है ना। तो सेंटेंस वाले की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। ईजे ये बेस्ड ऑन क्लास इनहेरिटेंस। अगर क्लास इनहेरिट होगी एंड या इंटरफेस इंप्लीमेंट होगा, इंटरफेस इंप्लीमेंट होगा, तो हम क्या कहेंगे? उसको ईजे रिलेशनशिप कहेंगे। जो एक वर्ड लिखा ना कि एक्सटेंड कीवर्ड क्या है, उसका मतलब को बता रहे हैं इस पॉइंट में। ईजे को कैसे बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड से। नोट कर रहे बच्चे? ऑनलाइन बच्चे नोट कर रहे हैं सब लोग? अभी नेटवर्क इशू आ ही रही है सबका ही। यस सर।
नोट कर लिए बच्चे? हो गया? हो गया जी? नोट कर लिए? हो गया? हो गया सर, हो गया। हो गया। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। तो अब आती है, हो गया ऑनलाइन बच्चे सबका? अमन, दीपक? यस दीपक सर, नहीं हो है? गया। तो हूँ सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है आपका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है? ठीक है, डिस्कस करते हैं पहले। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला आपका सिंगल इनहेरिटेंस। पहला आपका क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या कहती है कॉन्सेप्ट? सिंगल इनहेरिटेंस कहती है कि ए रहा पेरेंट क्लास, ठीक है, ए रहा पेरेंट क्लास, ए रही चाइल्ड क्लास। गौर कीजिएगा बच्चे, इस सिंबल जो है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल ऐसा मत कहिएगा कि एरो साइन नीचे को आएगा। ये जो सिंबल है इनहेरिटेंस को बताता है, पेरेंट को डिनोट करता है। ये जो सिंबल है वो पेरेंट को डिनोट करता है। जो ट्रायंगल सिंबल है किस को बताता है? पेरेंट को बताता है। तो ये यहाँ पे क्लास बनाया ए, क्लास ए का, क्लास ए क्लास बी, क्लास बनाया इसका बी। अब इसको क्या कहेंगे? इसका टर्मिनोलॉजी, इस टर्मिनोलॉजी पे बात करें तो मैंने एक वर्ड बोला भी थोड़ी देर पहले कि इसको अगर हम बेस क्लास कहते हैं, इसे हम लोग बेस कहते हैं, बेस क्लास कहते हैं, या हम लोग इसको पेरेंट कहते हैं, पेरेंट कहते हैं, या हम लोग सुपर क्लास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इससे? सुपर क्लास भी से, सुपर क्लास भी कहते हैं, सुपर क्लास भी से हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके बिहेव पे, इसके टर्मिनोलॉजी पे हम लोग यहाँ पे इसको बेस क्लास, वहां पे बेस है तो यहाँ पे इसके उसी बिहेव पे यहाँ पे डिराइव्ड वर्ड चलता है, डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। या इसके बिहेव पे हम लोग इसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजी पे इसे चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब क्लास भी कहते हैं, सब क्लास भी हम लोग कहते हैं। द क्लास कैन हैव ओनली वन चाइल्ड इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। अ क्लास कैन हैव ओनली वन चाइल्ड इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। लिख लीजिए, डिफिनेशन भी नोट करते जाइएगा। अ क्लास कैन, द क्लास कैन हैव, the class can have only one child, it's called इसको क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस, इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। लिख लीजिएगा इनहेरिटेंस। चलिए, नोट कर लिए बच्चे? हो गया? नोट करते जाइए। नोट कर लिए? चलिए, अगला आपका क्या कहता है सिंगल के बाद?
सिंगल के बाद कहता है अगला इनहेरिटेंस है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को बच्चे सपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं सपोर्ट करती है बताते हैं। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते। जैसे सपोज मान लीजिए क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है, ठीक है। एक क्लास रहा ए, एक क्लास रहा ए, सॉरी एक क्लास ए का, एक क्लास ए पेरेंट है, क्लास बी पेरेंट है, ठीक है। ये रहा आपका क्लास ए, ये रहा क्लास बी और ये रहा क्लास सी। जावा जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जावा डजंट सपोर्ट, डज नॉट सपोर्ट several सुपर क्लासेस, several सुपर क्लासेस का मतलब मोर देन वन। सेवरल सुपर क्लासेस, जावा डजंट सपोर्ट सेवरल सुपर क्लासेस, ठीक है। सेवरल सुपर क्लासेस इन केस ऑफ क्लास जावा डज नॉट सपोर्ट multiple inheritance. Java does not support multiple inheritance. In case of interface, अगला टॉपिक आएगी इंटरफेस। जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। क्लास के केस में सपोर्ट नहीं करता है। क्लास के केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आपका इंटरफेस के केस में जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। मल्टीपल अब क्या क्यों नहीं सपोर्ट करता है? सपोज मान लीजिए, सपोज क्लास ए, सपोज मान लीजिए क्लास ए है, एक क्लास के पास एक क्लास ए एंड क्लास बी both having the same method, वो दोनों के दोनों क्लास के पास क्या है आपका? सेम मेथड है, ठीक है। सेम मेथड कंपाइलर how to define, how to identify which class, how to identify क्या है आपका? हाउ टू आइडेंटिफाई which, एक सेकेंड, which class of method A या B, एक then give an ambiguity error, ambiguity error,
एम्बिग्यूटी एरर। देन कंपाइलर क्या दे देगा आपका, एम्बिग्यूटी एरर दे देगा। डिसाइड नहीं कर पाएगा हुज क्लास ऑफ मेथड ए एंड हुज क्लास ऑफ मेथड बी। देखिएगा स्पेलिंग कहीं कहीं टाइपिंग में गलत हो गया होगा, कंट्रोल जे। हुज क्लास ऑफ मेथड ए एंड हुज क्लास ऑफ मेथड बी, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हुज किस क्लास का मेथड, हुज क्लास ऑफ मेथड ए एंड बी, ए का है कि बी का है। चलिए, दिस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, दिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया बेटा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है आपका बताइए, मतलब ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड। ग्रैंडफादर मान लीजिए, फादर और चाइल्ड, ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड। ये रहा आपका ग्रैंडफादर, ठीक है। ये रहा आपका फादर, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, क्लास सी, ठीक है। क्लास सी ए आपका मान लीजिए क्या बना सर, ए बना आपका बेस क्लास, ए बना आपका बेस क्लास, बेस क्लास बन गया। तो ए क्या बन गया आपका बेटा, डिराइव्ड क्लास बन गया, ये आपका डिराइव्ड बन गया, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये आपका बेस क्लास ऊपर वाला बेस बन गया तो ये डिराइव्ड बन गया, डिराइव्ड बन गया। अगेन ये क्या बन गया आपका, डिराइव्ड क्लास बन गया। जब ये डिराइव्ड बन गया, ये डिराइव्ड बन गया तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका क्या बन गया आपका, गौर कीजिए। अगेन आपका क्या बन गया, ये बेस क्लास बन गया, बेस क्लास बन गया, बेस क्लास बन गया। तो डिफिनीशन क्या आया, डिफिनीशन क्या आया बेटा, द मैकेनिज्म ऑफ डिराइव्ड क्लास, the mechanism of derived class, the mechanism of derived class again treated as the mechanism of derived class again treated as a base class. This is called multi-level. This is called multi-level inheritance. This is called multi-level inheritance. इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मल्टी-लेवल इनहेरिटेंस। नोट कर लिए बच्चे। हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। तो अगला आपका अगला जो क्लास है, अगला क्लास जो कहती है वो क्लास आपका क्या है नेक्स्ट बताइए, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, hierarchical inheritance. A class can have more than one child. A class can have more than one child. More than one child. अब बेटा गौर कीजिए,
सपोज मान लीजिए एक क्लास में है, एक क्लास में है, इस क्लास के पास एक क्लास आपका ए क्लास है, एक क्लास का चाइल्ड, एक क्लास का चाइल्ड क्लास आपका ए है, ये रही ए क्लास, ये क्लास की चाइल्ड है, ये रही क्लास, इस क्लास का एक क्लास रहा बी, ए रहा बी, ए रहा सी, ए रहा डी, बहुत है, हो गया। बी, सी और डी। देखा जाए तो क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस है, और क्या, इंप्लीमेंटेशन में आओगे तो सिंगल इनहेरिटेंस। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। यस सर। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है, देखिए डायग्राम बनाया था मैंने जानबूझ के, वैसे ही कॉपी किया इसको। ठीक है, नेक्स्ट इनहेरिटेंस है आपका हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होती है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, कॉपी नहीं हुआ। देखिए मोर देन बेस क्लास सर, इसमें ज्यादा होगा। बता रहे हैं भाई, कहाँ बढ़ा रहे हो, बता ही तो रहे हैं। ठीक है, देखिए गौर कीजिए बच्चे, एक क्लास आपका, एक क्लास हो गया ए, ठीक है, एक क्लास आपका ए रहा, ए रहा, और इस क्लास का पेरेंट, देखिए यहां से गौर कीजिए, कहां गया ये ट्रायंगल, पहले डायग्राम बनाने दीजिए तो लिखिएगा। ठीक है, यहां से इस, यहां से कंट्रोल, यहां देखिए, एक क्लास आपका क्या है, ए है, एक क्लास आपका बी है, एक क्लास आपका सी है, और ये डी है। और भी क्लास हो सकता है कंबाइंड, इसमें तो बड़ी चीज नहीं है। ये हो गया बी, ये हो गई सी, और ये हो गई डी। अब बताइए जावा इसको सपोर्ट करेगा, जावा इसको भी सपोर्ट नहीं करेगा, वो इसको नीचे वाले डी को क्लोज कर दिया। ऑनलाइन बच्चे गौर कीजिए, मान लीजिए नीचे वाला डी आपका नहीं है, नहीं है तो क्या हो गया, हायरार्चिकल हो गया, तब तो सही है, तब तो सही है। लेकिन अगर आपका, अभी आपने कहा कि सर मोर देन वन क्लासेस, तो अगर ऊपर वाले को क्लोज कर दीजिए तो क्या हो गया आपका, मल्टीपल हो गया, और जावा इसको सपोर्ट करता नहीं है। अगर एक रूट को काट दीजिए तब आपको जावा इसमें कुछ, तब भी आपका नहीं सपोर्ट करेगा, तब भी जावा इसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब यहां से इसको चाहे जितना भी आप ले जाओ लंबा, कोई प्रोसेस दिक्कत नहीं है। एक क्लास मान लो ई बना लो, ये क्लास ई बना लो, ये इसके बाद भी लेकर, तो ये आपका एक क्लासेस और भी हो सकती है, ऐसे ऐसे ई बना लिया, ई बनाने के बाद इसके साथ आपको लिंक कर दिया, तो ऐसा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका एक क्लासेस आपका जा सकता है, यहाँ पे आपका एक क्लासेस और हो सकता है, एक क्लासेस और हो सकता है। तो हाई कंबाइंड हो रही है आपका, सर आवाज कट रहा है आपका। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज जा रही है, यस सर, आई अभी। होगा। चलिए क्या कहा मैंने कि सर अब क्लास
इसमें मोर देन वन क्लास को कंबाइन किया तो क्या बना दिया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। थ्योरी समझ में आया इनहेरिटेंस का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले जानबूझ करके वो एग्जांपल दिया कि आपको जो थ्योरी लिखवाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगी, नहीं तो फिर वो समझ में नहीं आते कि टर्मिनोलॉजी सर आप दिखा क्या बता क्या रहे हो। चलिए बच्चे नोट कर लिए, किसी को छूट तो नहीं रही है ना। चलिए, तो अब आइए प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आते हैं, हम लोग प्रोग्राम बना चुके हैं, ऐसा भी नहीं था कि प्रोग्राम बाकी है। मैंने बेस क्लास बनाया, बेस क्लास के पास एक्स वाई वेरिएबल डिफाइन किया, इसके सो फंक्शन है, अभी जस्ट समझाया थोड़ी देर पहले। इनहेरिटेंस का एक ही प्रोग्राम बनाते हैं, सो मेथड फ्रॉम बेस क्लास। मैंने क्या कहा कि सर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बेस अपनी मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर को तो कॉल कर सकता है, बट चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है। बट चाइल्ड क्लास पेरेंट के डेटा मेंबर भी एक्सेस कर सकता है और मेंबर फंक्शन भी एक्सेस कर सकता है। अब बजाते इसके ओसीजे पे पॉइंट ऑफ व्यू से उसका थ्योरी को भी नोट करवाया कि देखिए लास्ट में कि ऑल द डेटा मेंबर फंक्शन ऑफ सुपर क्लास आर ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल इन सब क्लास एल्सो फ्री टू ओवरराइट। एल्सो फ्री टू ओवरराइट, आप क्या कर सकते हो, आप फ्री टू ओवरराइट द सुपर क्लास मेथड इन सब क्लास। आप मेथड को ओवरराइट भी कर सकते हो, मेथड को आप ओवरराइट भी कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे गौर कीजिए, लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने C1 डॉट शो को कॉल कर लिया, ठीक है, C1 डॉट शो कॉल कर लिया। अभी दो कॉन्सेप्ट और बाकी है, इसमें जो इंटरव्यू क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब यहाँ पे C1 डॉट शो, अगर C1 डॉट मैंने कॉल कर लिया गेट डेटा, C1 डॉट गेट डेटा कॉल किया तो जैसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनते हैं डेटा मेंबर का वैल्यू उसके साथ इनिशियलाइज हो जाती है, 100 और 300 इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे C1 डॉट अगेन कॉल कर लिया किसको, शो फंक्शन। तो जब शो फंक्शन को कॉल किया तो अब आपको क्या मिलेगा, उसी ऑब्जेक्ट पे इनिशियलाइज हो जाएगा, उसी डेटा मेंबर पेरेंट के डेटा मेंबर इनिशियलाइज हो जाएगा आपका 100 और 300। तो आपको क्या मिल जाएगा, शो डेटा मेंबर की वैल्यू तो 100 और 300। और 300। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट प्रोग्राम का। यस सर। तो कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली क्लियर कर दिया, तो थ्योरी वो रटने वाला थ्योरी नहीं है, उस कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का ही है। इससे आपको प्रोग्रामिंग का लॉजिक क्लियर हो गया। बस डिफिकल्टी जो भी टॉपिक है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग का, फिर आपको ऐसे ही जावा लगेगा जैसे आज पढ़ाया है। मतलब कल के बाद से आज कुछ आसान लग रही है जावा टॉपिक में आसान लगेगी, बस एक्सेप्शन हैंडलिंग तक थोड़ा महसूस लगेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद पूरे जावा आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ डीप में पढ़ाया जाए तो ऐसे ही नहीं चलेगा। नोट कर लीजिए कोड, कोडिंग को नोट कर लीजिए। सिंगल इनहेरिटेंस हेडिंग लीजिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे इसका फ्लो है। क्या हुआ जी फैजान, प्रैक्टिस हो रहा है कॉपी पे। प्रोग्राम रन करा लीजिएगा, थ्योरी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, इस पे 2 इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका, दोनों इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे टॉपिक में।
स्क्रॉल कर दूं? और कल बच्चे हो गया सबका? Yes, sir. मीटिंग एंड होगी, अब क्लास स्टार्ट नहीं होगा, ओवर हो गया। अब हम इसका थ्योरी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में। टाइम नहीं है, Thank you, sir. हाफ एन आवर से टाइम चाहिए इसको।